आज एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ इस तारीखी रूट को। जिस रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ, शेरशाह सूरी, मुगलों के दौर, सिखों के दौर, इवन कि उसके बाद अंग्रेज दौर ने भी इस रोड को डेवलप किया है और यही रूट जा रहा है रावलपिंडी से श्रीनगर तक। यानी जब आप पुराने वक्तों की बात करते हैं तो जितनी भी आमदोरफ्त होती थी दिल्ली से श्रीनगर तक वो इसी रूट के थ्रू होती थी और इसको शहर कश्मीर भी कहा जाता है। एक्सप्लोर करूंगा इस रोड को मरी तक और जानने की कोशिश करेंगे कि तारीखी अहमियत के कौन कौन से मकामात आते हैं जिसको टूरिस्ट देखते हुए तो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तारीखी अहमियत इसकी क्या है और ख़ास करके कौन कौन से वॉरियर यहाँ से गुजरे, अंग्रेज ने कहाँ कहाँ पड़ाव किया, सिखों के दौर में कहाँ कहाँ पड़ाव हुआ। और ये जानने के लिए आप हमारे साथ रहें। मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र और एक्सप्लोर कर रहे हैं इस मशहूर रोड को। पाकिस्तान में सियाहत के गरमाई सीजन के आगाज के पेश नज़र मलका कौसार मरी में आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। गर्मियों के साथ साथ ईद उल अज़हा की आमद है, लिहाजा हज़ारों सयाहों की खूबसूरत और कुदरती हुस्न से माला माल सियाहती मकाम मलका कौसार मरी आमद मुतवक्को है। इसी मुनासबत से पहाड़ों का सफ़र की टीम ने अपने नाजरीन और ईद उल अज़हा के मौके पर मरी आने वाले सयाहों के लिए बल खाते हुए पुराने जीटी रोड, जिसे कश्मीर रोड भी पुकारा जाता है, के जरिए मलका कौसार मरी के खूबसूरत और तारीखी सियाहती मकामात को एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम बनाया। बिलाशुबा पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या मलका कौसार मरी पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुमायां और मशहूर सियाहती मकाम है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सिर्फ 1 घंटे की मसाफत पर वाक़या मलका कौसार मरी की जनब सफ़र शुरू करें तो रास्ते में आने वाले सालगिरह पुल के बाद सबसे पहला स्टॉप त्रेट सईदा का आता है। त्रेट सईदा एक कदीमी कस्बा है। यहाँ सैयद बादशाह अब्दुल शाह अल मरूफ पीर बुद्धू शाह का तकरीबन 150 बरस कदीमी मज़ार अकीदतमंदों के साथ साथ सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। इस्लामाबाद से जब आप सफ़र करते हुए आते हैं पुराने जीटी रोड से मरी की तरफ तो तकरीबन 25 किलोमीटर के बाद एक त्रेट का कस्बा आता है। ये भी बड़ा कदीमी बाज़ार है जो इर्द गिर्द नवाई इलाके आपको नज़र आ रहे हैं उनका, और अंग्रेज़ दौर का ये बाज़ार यहाँ पर कायम है। और इसी बाज़ार के एन वस्त में एक रूहानी बुज़ुर्ग सैयद अब्दो बुद्धू हुसैन शाह का मज़ार यहाँ पर मौजूद है। सैयद तकी हुसैन शाह साहब हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी शाह साहब बताइएगा सबसे पहले कि ये बुज़ुर्ग कहाँ से माइग्रेट करके आए? ये सरकार आए थे सैयद कुतुब अली शाह साहब, ये उनकी औलाद हैं। ये आए थे उच्च शरीफ से। उच्च शरीफ से? उच्च शरीफ से। यहाँ उनके बसे इनके 3 भाई और भी थे। अच्छा। सैयद गुलाम अली शाह, सैयद सतार शाह, सैयद बुद्धू शाह, ये यहाँ पर आके आबाद हुए हैं। इधर इन्होंने तबलीग की है। इनको कहा जाता है रूहानी बुजुर्ग, ये क्या वजह है? रूहानी ये मादरी बुजुर्ग थे। मादरी बुजुर्ग? जी मादरी फकीर थे ये जब पैदा हुए तो उस वक्त के फकीर है। जो भी इनके पास आता था फैज़ हासिल करके जाता था। अच्छा, फैज़ हासिल करके जाता था। हर आदमी को इन्होंने फैज़ दिया है। अच्छा, किस किस्म का फैज़ होता था वो? और जिसके घर में औलाद नहीं है, औलाद होती थी, जो गरीब गुरबा है उसको दुआ देते थे, वो अमीर हो जाता था। हर किस्म की दुआ देते थे। अच्छा, और करामात क्या क्या थी इनकी? करामात इनकी बहुत है। ये इनका घर था चीफ अफजल हुसैन शाह के घर, अभी तक मौजूद है। अच्छा। ये इधर से फुलग्रां गए थे शादी पे, भाई चले गए दूसरे घोड़ों के, इन्होंने दीवार को बोला बैठ भाई चल घोड़ा, दीवार पे बैठे, घोड़ा बन के चलना शुरू हो गया। वो पहले पहुंच गए फुलग्रां में। अच्छा। भाई रास्ते में थे, वो पहले पहुंच गए। जब फुलग्रां में पहुंचे तो उन्होंने देखा भाई अगर बैठे हुए हैं, दीवार घोड़ा खड़ा है। ये इनकी करामात बहुत है। ये जंगल में इन्होंने पानी निकाला है। अच्छा। पहले इन्होंने बर्शी मारी, उधर से निकला है शरबत,
दूसरी मारी दूध निकला है। फिर अच्छा। लोगों ने बोला ये मरीज थे, उन्होंने बोला ये तो गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, पानी निकाले। फिर तीसरी पर्ची मारी, उन्होंने पानी निकाला। अभी तक पानी जंगल में मौजूद है। आप बताइएगा जी, तारुफ नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम जी सैयद अरशद शहनशाह है। उनके वालिद बुजुर्गवार सैयद कुतुब अली शाह, वालिद सैयद अकबर शहनशाह। ये उच्च बलोट चश्मा बराज के नज़दीक जगह है। बलोट शरीफ के स्टाफ से जाने पहचानी जाती है। हमारे आबाओ अजदाद की जो कबूर हैं, जो मज़ारात हैं, वो उधर हैं। तो उधर से कुतुब अली शाह इधर आ गए तबलीग की घर से, और इधर हमारा जो अभी उस वक्त मिलिट्री कैंप था, अंग्रेज़ के कस्टडी में था, तो वहाँ पर डेरे लगाए उन्होंने। और उन्होंने लोगों ने पूछा कि ये कौन सा आदमी बैठा हुआ है या मौजूद करामात। फिर उन्होंने बताए कि अल्लाह वाले हैं, अल्लाह लोग हैं। तो उन्होंने अपने कुछ मौजूद दिखाए। और वो जो अंग्रेजों को उन्होंने मौजूद दिखाए थे, वो कौन कौन वो से थे? ये हमारा इधर के लंगर खाना था मिलिट्री के पास। अच्छा। तो उसने कहा कि अगर तुम फ़कीर हो या कोई ऐसा अल्लाह वाले हो तो मुझे कुछ करके दिखाओ। अच्छा। तो उन्होंने फिर वो एक लंगर खाने को उन्होंने कहा कि ये बारिश में दीवारें गिरती हैं, तो यहाँ पर सूरज की किरण पड़ेगी, ये दीवारें गिरनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। वो तकरीबन हर साल उसी टाइम पर 100 साल तक गिरती रही हैं। ये एक जिंदा मौजूद है जो मिलिट्री के ऑन रिकॉर्ड में है। अच्छा। उसके बाद वो जैसे सीधे हमारे घर की तरफ तशरीफ़ लाए, जहाँ पर मैं आज रहता हूँ। ये तकरीबन 130 साल पुराना घर है। अच्छा। 1790 में या 1800 के करीब उन्होंने घर तमीर किया, और यहाँ पर हमारी 5 पुश्तें जो आबाद हैं। उनकी मशहूर और करामात कौन कौन सी चीज़ जो हिस्ट्री में कलम बंद हो चुकी है? ये अयूबिया के नज़दीक एक जगह है जहाँ पे उर्फ़ आम में ये रोड वगैरह कहते हैं। वहाँ पे भी एक ज़मीन का तनाज़ा था दोनों भाइयों के दरमियान, और उन्होंने एक बड़े भाई को कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वह मान जाओ। तो उसने वो ज़मीन नहीं दी, और छोटा भाई राज़ी हो गया, और उन्होंने छोटे वाली ज़मीन ऊपर कर दी और ऊपर वाली ज़मीन नीचे कर दी। वो आज तक के में अयूबिया नाम की जगह है, वहाँ पर मौजूद है, वहाँ जा सकते हैं। और उसके अलावा इनकी एबटाबाद के मुख्तलिफ़ जगहों में बैठकें हैं, और तहसील मरी में और पंजाब के गिरद नवाह में तकरीबन चांग 18,000 खुशाब के नज़दीक सरकार की बैठकें मौजूद हैं। वहाँ भी सरकार ने मौजूद करमात दिखाई। अच्छा, हमें बताइएगा कि लोग क्या क्या मुरादें लेके आते हैं यहाँ पर इस मज़ार पर? देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। ये अपने रब से दुआ करते हैं, और मरीदान का इनका बहुत एतकाद है, बहुत एतमाद है। और जो यहाँ से आता है खलूस से वो जोली भर के जाता है। सरदार अनायतुर रहमान साहब थे नगरी टुटियाल वाले, हज़ारा लोरे वाले। उनके दादा जान ने इनको मौजूद करामात में जो 1000 कनाल से ज़ायद जगह जो तोहफा में दी है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप भी जी एज ए टूरिस्ट जब भी आपका चक्कर लगे, ख़ास करके पुरानी GT रोड से होते हुए, तो जैसे इन्होंने कहा कि ये बुज़ुर्ग, इनका एक आम मकाम यहाँ पर रहा है, और इनको कहा जाता है मादरी बुज़ुर्ग, यानी बचपन से ही ये करामात दिखाते आ रहे हैं। तो देने वाली ज़ात जैसे कि हम कहते हैं अल्लाह ताला की है, बस नेक लोगों के वसीले से अल्लाह ताला करम नवाजी कर देता है। और आप यहाँ पर दुआ करके जाएं, यहाँ पर अपना टाइम कुछ स्पेंड करें, आपको रूहानी सुकून मिलेगा। अब चलते हैं ज़रा आगे मरी की तरफ और गलियात की तरफ, और मरी की हिस्ट्री के ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। बहुत अच्छा वक्त था, अच्छे लोग थे, मोहब्बत से प्यार था। आजकल तो गल ही कुछ और है ना। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। त्रेट के बाद सफर करते हुए बल खाती खूबसूरत रोड आपको लेके पहुंचती है कोपनी बाग। कोपनी बाग एक कदीमी कस्बा है। कहा जाता है कि अंग्रेज दौर में यहाँ सेबों के बागात थे। कोपनी बाग में मरी जाने वाले सयाह यहाँ क्याम करते,
और साथ साथ यहाँ के मशहूर पकोड़े भी खाते हैं। कोपनी पार्क में ही हैं जी हम। त्रेट सईदा के बाद नेक्स्ट जो स्टॉप आता है थ्रू आउट पुराने जीटी रोड मरी की तरफ जाते हुए तकिया मरम शाह, छरापानी और छरापानी के बाद कोपनी बाग। और यहाँ भी कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ अपने दौर में पड़ाव भी करता रहा है, बल्कि अंग्रेज़ दौर का कहा जा रहा है जी कि यहाँ पर एक बाग भी था। यहाँ मकामी लोग कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना। लियाकत महमूदी। अच्छा लियाकत साहब बताइएगा कि कोपनी बाग को कोपनी बाग क्यों कहा जाता है? यहाँ अंग्रेज के दौर में एक बाग था, वो अभी भी उसकी शाखें मौजूद हैं और उसके हवाले से ये अंग्रेज ने रखा था नाम, और बाद में उसने अस्पताल को ये दिया था अदिया तौर पर। सेबों का बाग था और भी फलदार बाग बहुत से, और माणी, हाड़ी, आलूचाल, बुखारा, इस हवाले से इसी का नाम जी, भी जी। रखा गया है। अच्छा अंग्रेज पिंडी से आते हुए यहाँ पड़ाव भी फिर करते होंगे इन जगहों ये पर? पड़ाव भी है। पहला पड़ाव यहाँ पर होता था या नीचे छरपानी में होता नहीं था? नहीं, नीचे चरपानी ट्रेड भी पड़ा हुआ है। अच्छा वहाँ पर तो अभी भी छावनी बनी हुई है। हाँ, तो अच्छा। छावनी के सामने वो जो थोड़ी पार्किंग है वहाँ, फिर ये तकिए थे ऊपर, शहतूत का एक बूटा है बहुत बड़ा, जी जी। यहाँ पे इसको पड़ा कहते हैं पड़ा अंग्रेज बिल्कुल। दौर में। हाँ। ये भी उसी हवाले से एक कोड़ा गली पड़ा है, अच्छा तो ऊपर राजे तो यहाँ ये शाम पड़ा को करते थे, जी यानी क्याम करते थे वो। जी जी, तो इसी वजह से इन ये जो सड़क भी है, रोड भी है, अंग्रेज के दौर की बनी हुई अंग्रेज थी। के दौर की बनी। जी कोपनी बाग में ही है। और एक वक्त था जब अंग्रेज यहाँ पर आके पड़ाव किया करता था, लेकिन अब क्योंकि ये टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है और बेशुमार लोग एक्सप्रेस वे बनने के बावजूद भी इसी रूट से जो टूरिस्ट हैं वो मरी की तरफ रुख करते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुराने जो पकौड़े बनाने वाले हैं वो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि छरापानी और कोपनी बाग की ये बेल्ट ऐसी है जो पकौड़ों और पानी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो जी नाम बताइएगा अपना। अब्दुल वहीद है। वही साहब कब से पकौड़े बना रहे हैं आप? मैं सन 76 से आ रहा हूँ। 76 से? हाँ। और सन 76 में भी इस रूट पर टूरिस्ट जाते थे, सियाह ये जाते थे? कश्मीर की रोड यहाँ से ही चढ़ती थी ना। अच्छा, हाँ तो उस वक्त भी यहाँ गाड़ियाँ रुका करती थी? जी। अच्छा, तो उस वक्त रेट वैसे क्या होते थे पकौड़ों के? उससे तो ये 5 रुपए किलो होते थे सन 76 में। सन 76 में? अच्छा। हाँ। वो अच्छा वक्त था ये? वो बहुत अच्छा वक्त था, अच्छे लोग थे, मोहब्बत से प्यार था। आजकल तो गल ही कुछ और है ना। तो पकौड़ों की रेसिपी जरा बताएं, क्या क्या डालते हैं और कहाँ कहाँ से लोग खाने के लिए आते हैं? ये सब बेसन डालते हैं, जीरा होता है, आलू प्याज का होता है, चिपस वाला होता है, ये वाला अंडा होता है। पानी और पकौड़ों की वजह से कोपनी बाग मशहूर है। जी जी, ये हमारे वहीद साहब जनाब, ये मेरी पैदाइश से पहले के यहाँ पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, और लोग दूर दराज से आते हैं। जैसा कि आप अभी दिखा सकते हैं कि ये अभी टूरिस्ट जो है ना, ये लोग जितने भी ये पिंडी इस्लामाबाद से चलते हैं तो ये वहीद साहब के पकोड़े जो है ना ये खाना बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। लोग आते हैं और इनके पास ही यहाँ से पकोड़े लेते हैं और अच्छा। फिर यहाँ से आगे निकल जाते हैं। कोपनी बाग के बाद अगला पड़ाव घोड़ा गली का आता है। घोड़ा गली जो कदीम जमाने से शोहरत का हामिल इलाका रहा है, दरअसल अंग्रेज दौर और इससे कबल भी मशहूर इलाका था। यहाँ एक तिजारती मंडी थी और लोरा एबटाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ से तिजारती सामान ले जाया जाता था। घोड़ा गली के नाम के हवाले से तारीख बताती है कि मुगलिया दौर हुकूमत गालिबन शेर शाह सूरी के दौर में जब दिल्ली से श्रीनगर डाक बचाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, तो रास्ते में घोड़ा गली में घोड़सवार थोड़ी देर आराम करता और यहाँ से किसी और घोड़सवार को ढाक देकर आगे भेजता था। लिहाजा इसी मुनासबत से अब इसका नाम घोड़ा गली है।
घोड़ा गली पहुंचे हैं जी हम। थ्रू आउट जब आप जीटी रोड पर सफ़र करते हुए आते हैं, ये वही जीटी रोड है जो अंग्रेज़ के दौर में भी डेवलप हुआ और मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी छावनियाँ या पड़ाव भी वो करता रहा इस रोड पर, यानी श्रीनगर पर तक जाते हुए। और समर कैंप के यूज़ तौर पर भी मरी इस्तेमाल होता रहा अंग्रेज़ के दौर में। ऑलरेडी हम आपको प्रोग्राम में बता चुके हैं। पार्टीशन प्री पार्टीशन से पहले घोड़ा गली की हिस्ट्री क्या है, यहाँ इस मकाम से किन किन इलाकों को रास्ते जा रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद घोड़ा गली की क्या तारीखी अहमियत रही है। घोड़ा गली की तारीख पार्टीशन से पहले और कुछ अर्सा बाद भी ये रही है कि ये एक बहुत बड़ी मंडी थी। अच्छा, इससे पहले ये जो साइड पर ये रोड जाती है, यानी सिखों के दौर पर भी ये मंडी रही है। बिल्कुल मंडी रही है। और ये जो लोरा रोड है ये इससे कबल नहीं था। अच्छा। पार्टीशन के बाद ये 1948 या 49 के बाद ये रोड बना है। अच्छा। और उससे पहले और उसके बाद भी 1955 तक ये जो घोड़ा गली है ये मंडी रही है। और उधर एबटाबाद के इलाके में हरीपुर और हवेलियाँ मंडी थी। इसके दरमियान में जो इलाके आते हैं, जो आवाम रहती है, वो या तो हरीपुर हवेलियाँ से मार बरदार उठाती थी या घोड़ा गली मंडी से उठाती थी। और गिरद नवाह में जितने भी पहाड़ी इलाकों में जितने भी छोटे छोटे गांव थे, वो अशिया खुर्द नोश के लिए बिल्कुल इसी बाजार का रुख करते थे। हमारे साथ मौलिका जो है ना वो केपी है। जी जी बिल्कुल, केपी के है। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है आपके साथ। एबटाबाद है और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर भी है। घोड़ा गली में ही है जी, हिस्ट्री को फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट और टूरिज्म को। साकिब अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी साकिब साहब बताइएगा, यहाँ से किन किन दूसरे इलाकों को रास्ते जाते हैं घोड़ा गली से? घोड़ा गली से भाई साहब यहाँ जो है घोड़ा गली से सबसे बड़ा जहाँ एक जो है मेन रास्ता जो है वो एबटाबाद तो हज़ारा जो है केपी के एबटाबाद तक जाता है। अंग्रेज़ से पहले भी जो लोग थे वो उनका यहाँ क़याम हुआ करता था। यहाँ बड़ी सराय हुआ करती थी और मुसाफिरों के लिए जो है वो सराय बनी हुई थी उनके खाने पीने का। और उनके जो है वो जो उनके माल मवेशी उनके साथ हुआ करते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में उन सब के लिए यहाँ पूरा बंदोबस्त हुआ करता था। और इसलिए और मैं ये कहता हूँ कि घोड़ा गली को इसलिए भी, और ये जो 1857 की जंग आज़ादी थी उसमें जो जहाँ पर ये जो है बरसगीर में जो तहरीक चली, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये दो वाहिद इलाके, ये एक मुल्तान और दूसरा मरी में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ हुए। और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार जो है तो वो घोड़ा गली के लोगों का था। यहाँ सरदार बाज खान जो थे वो उस काफिले को क़यादत कर रहे थे। तो यहाँ राजा सुल्तान खान या वो एक और हमारे बुजुर्ग होते, उनकी क़यादत में यहाँ जो है लोग वहाँ जमा हुए थे, उनके साथ थे। सिखों के खिलाफ भी रेजिस्टेंट हुई, अंग्रेज़ के खिलाफ भी। उसके पहले जो कश्मीर में थे वहाँ वो जो मालिया वसूल करते थे, वहाँ हमारे लोगों ने उनका वो मालिया बंद कर दिया था। और यहाँ ये जो है ये इस इलाके को इसलिए भी एक बड़ी अहमियत असल है कि ये जो हमारे कश्मीर में और जो है आपके खिता कोसार में ये जितने भी बड़े औलिया अल्लाह गुजरे हैं, वहाँ उन सब से बड़े हमारे बुज़ुर्ग पीर दादा नेमत शाह साहब से अलमारूफ दादा डुम्मड़ खान, क्योंकि उनका मज़ार यहाँ से उसको भी हम इंशाल्लाह पहाड़ों के सफर में आगे चल के कवर करेंगे। वो ये थे यहाँ थे और वो ये गुजरगाह तमाम लोगों के वो यहाँ घोड़ा गली में जो थे यहाँ से जो है उनके पास जाते थे। अच्छा ये बताइएगा हमें कि घोड़ा गली की मशहूर शख्सियात कौन कौन सी गुजरी हैं? बहुत सी मशहूर शख्सियात गुजरी हैं यहाँ। जो है सबसे जो ज़्यादा जो है बड़े जो लोग तो पुराने ज़माने में सरदार नवाब खान थे, फिर उनके जो बेटे थे राजा सुल्तान खान थे, बाकी उनके बेटे मौलवी फरमान खान थे, जिन्होंने उस दौर में ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि बच्चियों की तालीम के सिलसिले में उनका भी बड़ा किरदार है यहाँ। और मजहबी हवाले से जो है वो एक बड़ी इल्मी शख्सियत थे, उन्होंने वो ये काम किया है। यहाँ अंग्रेज़ के दौर में जो वाहिद इस बाज़ार में हिंदुओं के दौर में जो था एक दुकान थी, वो हाजी रिकदर खान की थी, जो मुसलमान एक ही मुसलमान थे जिनकी यहाँ पर दुकान थी। सिर्फ एक मुसलमान थे उस दौर में, उनकी यह दुकान थी। और मैं ये कहता हूँ घोड़ा गली को ये भी एजाज़ हासिल है। घोड़ा गली वो वाहिद स्टेशन है कि यहाँ से ये पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ा एक जानदार किरदार घोड़ा गली का रहा है। और ये वो वाहिद गांव है जहाँ से 3 MPA जो है इससे पहले जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। अंग्रेज़ क्योंकि जहाँ जाता रहे उसने हिस्ट्री भी राइट की है, कलम बंद की है, हमें शवाहिद मिलते हैं।
जी, जो हमें तारीख़ से मालूम होता है या हिस्ट्री से मालूम होता है, जो अभी तक हमें कुतुब मिल सकी हैं, उसके मुताबिक जब अंग्रेज़ दौर से कबल यहाँ पर डाक का निज़ाम था घोड़ों के ज़रिए, शेर शाह सूरी या गालबन मुग़लों के दौर में, अभी तक वो कंफर्म एग्जैक्टली अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस वक्त एक जो डाक का निज़ाम था, दिल्ली से श्रीनगर डाक ले जाई जाती थी घोड़ों पर, और उस वक्त घोड़े जो थे वो हम जो कि घुड़सवार को 2-2 दिन लग जाते थे श्रीनगर पहुँचने में, या उस वक्त एक दिन के लिए वो स्टे करते थे। यहाँ पर एक पड़ाव था, तो पड़ाव बाद में वो लफ्ज़ जो है बिगड़ के पड़ाव बन गया, और उन्हीं घोड़ों की वजह से घोड़ा गली का जो नाम था वो घोड़ा गली रखा गया। ये जितने भी आपको पहाड़ी इलाकों में नज़र आते हैं पड़ाव, जैसे चरा पानी हो गया, कोपनी बाग हो गया और घोड़ा गली हो गया, यहाँ पर आगे वो स्टे किया करते थे और फिर आगे मूव किया करते थे, और मुगलों के बाद अंग्रेज दौर में भी यही सिलसिला जारी रहा है। इस तरीके से अंग्रेज भी अपनी डाक के लिए घोड़े यूज करते नहीं, अंग्रेजों उसके अलावा भी यहाँ पर क्रैंची सिस्टम था। जब बैलगाड़ी थी, क्रैंची उसको हमारी ज़ुबान में क्रैंची दो बैल होता था, बैलगाड़ी उसको कहते हैं, हमारी ज़ुबान में उसको क्रैंची कहते हैं। उसके साथ वो सामान ले जाने के लिए वो क्रैंची या बैलगाड़ी इस्तेमाल होती थी। उस वक्त भी वो उसी पड़ाव में जो अब पड़ा है वहाँ पर स्टे करते थे। उसके बाद जब ये बसों का सिस्टम था तो आज़ाद कश्मीर की बसें भी उसी जगह पे स्टे करती रही। जब वो यहाँ से आज़ाद कश्मीर जाती थी तो पड़ाव के मुकाम पे, जिसको आप पड़ा कहते हैं, वहाँ पे स्टे करते थे लोग, वहाँ पे उतरते थे। वहाँ पे बड़ा तारीखी बाज़ार था, वहाँ पे लोग पकौड़े खाते थे, यहाँ के पकौड़े बड़े मशहूर थे, और भी चीज़ें थी, थोड़ी देर लोग स्टे करते थे। आप हमारे साथ रहें, ये मुकाम था घोड़ा गली का, और अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट गली कौन सी है, और मरी के चंद ऐसे मकामात पर हम आपको लेके जाएंगे जिनका हिस्ट्री और तारीख में अच्छा खासा जिक्र है। कुछ मारूफ शख्सियात भी मरी में क्वालिफ़िकेशन हासिल करती रही हैं, क्योंकि मरी को अभी भी एजुकेशन का घर कहा जाता है। आप हमारे साथ रहें। अब इसकी तारीख़ी अहमियत ये है कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के लीडरों ने यहाँ खिताब किया हुआ है, जलसे किए हुए हैं। घोड़ा गली से आगे मरी ब्रूरी बांसरा गली का खूबसूरत और दिल फरेब नज़ारा से मज़य्यन सियाती मकामात आते हैं, और यहाँ से एक रास्ता पिंडी पॉइंट मरी को जाता है। इसी रास्ते में अंग्रेज दौर का कदीमी और मशहूर मिशनरी स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जेजे ज़ैन मैरी आता है। यही वो स्कूल है जहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी इब्तदाई तालीम इसी स्कूल से ही हासिल की है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जावेद सिद्दीक साहब, सीनियर साफ़ी हैं और तकरीबन 25 ईयर्स ये नवाए वक्त के रेजिडेंट एडिटर रहे हैं इस्लामाबाद में, और मुख्तलिफ टॉक शो में भी देखते हैं। हिस्ट्री के ऊपर इनकी गहरी नज़र है, क्योंकि इनका अपना तल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट मरी से ही है। तो जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। सर, सबसे पहले जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसकी ज़रा आप ही हिस्ट्री बताइएगा इस इंस्टीट्यूट की। जी, ये है स्कूल है, ये बहुत पुराना, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, और ये बहुत ही पुराना स्कूल है। 1876 में ये इदारा कायम हुआ था, और ये बहुत ही यानी 100 साल से भी ज़्यादा इसको हो चुका है। 150 साल पुराना 150 साल पुराना स्कूल है। और ये बेसिकली एक ऐसा प्रेस्टीजियस स्कूल है और इदारा है जिसमें बर्रे सग़ीर की मारूफ शख्सियात और बर्रे सग़ीर की अशराफिया की औलादें, उनके बेटे और बेटियां तालीम हासिल करते रहे हैं। अगर पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करूं तो साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी, जो ख़ुद भी
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रही हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो यहाँ पढ़ती रही हैं और उस दौर में 64 में उन्होंने यहाँ दाखिला लिया था और वो बोर्डिंग में रहती थी, हॉस्टल में रहती थी। और उनकी सिस्टर भी छोटी, उनकी सनम भुट्टो भी यहाँ थी, वो बहुत छोटी थी लेकिन ये ज़रा उनसे बड़ी थी। तो उनको मिलने, ये बड़ी बात है कि उनको मिलने उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि उस वक्त अयूब ख़ान की कैबिनेट में वज़ीर ख़ारजा थे, वो भी उनको मिलने इसी इदारे में आते थे। और इसके अलावा उनकी वालदा भी आती थी और दूसरे लोग भी। इसी इदारे में पाकिस्तान की एक मुमताज़ दानिश्वर और कानूनदान आसमा जहांगीर भी पढ़ती रही हैं, और लाहौर की ब्रांच में, लाहौर की हाँ। ब्रांच में। और इसके अलावा एक हमारी कुलीग थी अंजुम न्याज, जो कि डॉन की रिपोर्टर रही हैं और शी वॉज द डॉटर ऑफ अयूब्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो भी इसी इदारे में पढ़ती रही। मोहतरमा दोबारा भी आई हैं सर यहाँ, जब पहले टेन्योर में 1988 में मुंतखब हुई हैं, वज़ीर आज़म बनी हैं, और सेकंड में भी ज़ाहिर है वाबस्तगी होती है एक अपने इंस्टीट्यूट से। जी तो हाँ, ये उनका जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं आल्मा मैटर, यानी उनकी इल्म मादरी थी, मादरी दरसगाह थी, तो उसको देखने के लिए वो आई। जब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनी और उनका एजाज़ था कि इस्लामी दुनिया में वो पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी, और बनने के बाद वो यहाँ पे आई और इसको विज़िट किया। लेकिन जो तारीख़ बताती है कि वो बिल्कुल ही बेस बदल कर एक ऊपर विदाउट प्रोटोकॉल एक टोपी पहने हुए और कुछ और तरह के कपड़े, जिससे वो रिकग्नाइज नहीं हो सकती थी, पहचाना नहीं जा सकता था उनको कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो यहाँ आई और अपनी जो दरसगाह जिसमें उन्होंने तालीम हासिल की, वो उसका विज़िट करके गई। और ये इंसान की फितरत है कि जहाँ पढ़ता है उस इदारे से, ख़ास तौर पर जहाँ पर बचपन में पढ़ता है, उससे बड़ी जज्बाती वाबस्तगी होती है। जी मरी में ही हैं, ग्रेवयार्ड पर हैं, और कॉन्वेंट जो स्कूल सिस्टम है पूरी दुनिया में इसकी ब्रांच है, ना सिर्फ पाकिस्तान के शहरों में, अभी मरी में ही उसी की हिस्ट्री को फोकस कर रहे हैं। उसी की प्रिंसिपल जो उस वक्त इसको ऑन कर रही थी, फ्रांस से यहाँ पर मरी में आई हैं और उनके ये ग्रेव है हमारे सामने। तो ज़रा कॉन्वेंट की हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। सुना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी उसके साथ लिंक्ड है, तो जावेद सिद्दीक साहब बताएंगे। जी सर बताइएगा। इसका फ्रांस के इनकलाब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। फ्रांसीसी इनकलाब 18वीं सदी में आया, उस वक्त के बादशाही निज़ाम के ख़िलाफ़। उसमें बड़ी कत्लो गारत हुई और उसमें लोग मारे गए और बहुत ही फसाद हुआ। उसके नतीजे में बहुत से लोग जो मारे गए, उन्हीं में से इस स्कूल के, इस अदारे के बानी शामिल थे। और वो जो ग्रुप वहाँ पे कायम हुआ यतीमों की परवरिश के लिए, उनकी तालीम के लिए, और उस ग्रुप ने यहाँ भी इस इदारे की बुनियाद रखी। और उनमें से एक बानी जो इस इदारे का, उसकी कब्र के हम साथ खड़े हैं, पाल फेरॉन उनका नाम था। 71 साल की उम्र में वो यहाँ पर उनकी वफ़ात हुई, यहीं वो दफन है। और जब ये इदारा 1876 में बना तो 3 साल के बाद ये पाल फेरॉन साहब फौत हो गए। और फिर यहाँ पर जंग आज़ादी की मूवमेंट चली और उस वक्त भी जो उसमें जहाँ बाग हुए, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ने लगे। फिर बाद में वर्ल्ड वार शुरू हुई। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर ब्रिटिश जो है उन्होंने अपने बच्चे यहाँ पर भेजने शुरू किए तालीम के बाद, तालीम के लिए। फिर पाकिस्तान बना, जब बर्रे सगीर तकसीम हुआ तो पाकिस्तानी अशराफिया, पाकिस्तान की उस वक्त के जो एलीट क्लास थी, उनके बच्चियां ख़ास तौर पे इस स्कूल में पढ़ने के लिए आती रही। आप हमारे साथ रहें, पहाड़ों के सफ़र में एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, मरी की छुपी हुई तारीख से वर्क उठा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जब आप दोबारा मरी विज़िट करने आएँ और पहाड़ों का सफ़र देख कर आएँ, और आप उस वक्त विज़िट करते हुए आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगे कि आप किन किन उन मशहूर और तारीखी बिल्डिंग के आगे से गुजर रहे हैं और उन मकामात के आगे से गुजर रहे हैं। देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। चलते हैं एक नए पॉइंट के ऊपर।
पिंडी पॉइंट भी मरी का एक सियाहती मकाम है। पिंडी पॉइंट के हवाले से मोरखीन का ये भी दावा है कि यहाँ पर हजरत मरियम, जिनको मैरी भी पुकारा जाता है, कि एक यादगार बनाई गई थी। लिहाजा मैरी की निस्बत से बाद में इस पूरे इलाके का नाम मरी पड़ गया, जिसे अब मलका कौसार मरी यानी पहाड़ों की मलका के नाम से पुकारा जाता है। पिंडी पॉइंट के ऊपर हैं हम जी, ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है और इसके साथ साथ तारीख की जब हम बात करते हैं तो ये पार्ट जो पॉइंट है पिंडी पॉइंट, ये मरी का टूरिस्ट पॉइंट, इसकी भी अपनी एक खासी अहमियत है। और यहाँ पर एक कब्र मौजूद है जिसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की रवायतें हैं। जावेद सिद्दीक साहब से पूछते हैं, जी सर बताइएगा ये क्या हिस्ट्री है, मिथ है, लोगों का बिलीव है या कहीं डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भी है इसके बारे में? देखिए ये मिथ है, लेकिन इसकी हिस्ट्री में भी इसका बड़ा जिक्र है। प्रोफेसर करम हैदरी जिन्होंने पाकिस्तान जो मरी की पहली तारीख लिखी है उसका नाम है दास्तान मरी, उसमें इस कब्र का जिक्र है और उन्होंने लिखा है कि हज़रत मरियम की कहा जाता है कि ये कब्र है, इसमें हज़रत मरियम दफन है। इसके अलावा दास्तान मरी भी एक किताब है और एक ख़याबान मरी भी किताब है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हज़रत मरियम की ये दावा है कि उनकी कब्र ये है। तो ये कहा जाता है कि मरी का जो नाम है उसकी जो वजह तस्मिया है कि कैसे इसका नाम मरी पड़ा, एक वजह तो मुसियाड़ी गांव की वजह से थी कि उन्होंने ये लीज पर दी और इस जगह का नाम था मड़ीनी गली। सो एक वजह ये थी। एक वजह ये थी कि ये हज़रत मरियम की जो कब्र हमारे बिल्कुल पीछे है जहाँ हम खड़े हैं और इसकी वजह से इसका नाम मरी पड़ा है। लेकिन ये एक मिथ है और कहते हैं कि एक शख्स था जिसने इसको चैलेंज किया कि यहाँ हज़रत मरियम दफन नहीं है इस कब्र के अंदर, और उसने इसके ऊपर सोने का इरादा किया और एक रात इस कब्र के ऊपर सोया तो रात को तूफ़ान आया और वो उसको उलट के ले गया और उसने फिर भी नहीं माना कि यहाँ किसी बुज़ुर्ग की कब्र है, हज़रत मरियम की कब्र है या इसकी कोई रूहानी हैसियत है। फिर अगले दिन भी वो इस कब्र के ऊपर आके सोया और उसके साथ अगले दिन भी ये वाक़या पेश आया और फिर तीसरे दिन फिर वो एक सेकुलर आदमी था, लादीन आदमी था, फिर सोया तो उसको सांप ने डस लिया और वो उसी जगह मर गया। तो हज़रत मरियम के तनासब से, उनके नाम की वजह से इसका नाम मरी जो है पड़ा है और ये कब्र यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, कहीं कहते हैं कि ये मैरी ये कोई गोरी थी शायद, उसकी भी है। अंग्रेज़ ने जब हिस्ट्री अपनी राइट की लिखी मसलन उस दौर में, वहाँ भी कोई बुक में कोई जिक्र है इस जगह का, इसका पॉइंट का? अंग्रेज़ों ने इसका तज़किरा नहीं किया। और ये जो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी है ये बिल्कुल इसके साथ वाक़या है, बिल्कुल साथ वाक़या, एक लिंक बनता है। तो लोग समझते हैं कि ये इसका नाम जो रखा गया कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, ये भी इस कब्र की वजह से है कि हज़रत मरियम, जिनको अंग्रेज़ी में मैरी कहा जाता है, वो उनकी कब्र की वजह से इसका नाम जीसस एंड मैरी रखा गया, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। तो मरी की जो वजह तस्मिया इसके नाम की है उसके हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है। अभी हम आपको लेके चलते हैं माल रोड के ऊपर और वहाँ पर एक ऐसा हाल है जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खिताब भी किया। ऐसा है जी? जी बिल्कुल। मरी जीपीए चौक में हैं और यहाँ पर तो बेशुमार टूरिस्ट आते हैं, मसलन रात को भी आके बैठ के यहाँ एंजॉय करते हैं, दिन को भी हर वक्त यहाँ आपको टूरिस्ट ही नज़र आएंगे। लेकिन इस जीपीए चौक ने भी मुख्तलिफ निशेब फराज देखे हैं, वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान बनने से पहले भी और बाद में भी जितने भी मशहूर सियासतदान गुजरे हैं उन्होंने यहाँ पर मरी के जीपीए चौक में आके खिताब भी किया है। जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं, गहरी नज़र है उनको इस हिस्ट्री के ऊपर और तालिब इल्मी के दौर में वो यहाँ पर ही रहे हैं, बल्कि एक सियासी जमात के तहसील मरी से वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो ज़रा उनसे हम बात करेंगे। जी जावेद साहब ज़रा बताइएगा
आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में उस वक्त ये जीपीओ चौक कैसे था जब आप आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे मरी से? देखें, जीपीओ चौक को आप मरी के माथे का झूमर या मरी की पेशानी कह सकते हैं। ये जो जीपीओ है ये प्री पार्टीशन टाइम्स में अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था और ये मशहूर है। और मरी के आने वाले सयाह उस वक्त भी क़याम पाकिस्तान से पहले और बाद में निशानी ये बताते थे कि मैं जीपीओ चौक में खड़ा हूँ या आए हम जीपीओ चौक में मिलते हैं। अब इसकी तारीख़ी अहमियत ये है कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के लीडरों ने यहाँ खिताब किया हुआ है, जलसे किए हुए हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब 40 की दहाई में क़याम पाकिस्तान से पहले कश्मीर गए तो वापसी पे उन्होंने इस जगह पे खिताब किया। ये सामने जो हाल है ये उस वक्त ये एम्बेसडर होटल का हाल। अच्छा, जब कश्मीर श्रीनगर से वापस आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे खिताब किया 1946 में। ये 46 की बात है। बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पे मैंने अपने स्कूल के ज़माने में कश्मीरी रहनुमा शेख अब्दुल्ला को यहाँ पे खिताब करते हुए सुना है। शेख अब्दुल्ला ने यहाँ खिताब किया और जब वो यहाँ खिताब कर रहे थे ये मार रोड और ये सारी जगह लोगों के हजूम से भरी हुई थी, इतने लोग थे। उन्हीं को शेख अब्दुल्ला को इसी डाखाना चौक में ये इतला मिली कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू मर गए और वो उस अपनी तकरीर में उन्होंने अनाउंस किया और यहीं से वो रवाना हो गए तकरीर। अच्छा। उसके बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 1970 में अपने इलेक्शन कैंपेन का जलसा जो है वो बिल्कुल साथ यहाँ नीचे म्यूनसिपल हॉल के सामने किया था, लेकिन लोग यहाँ भी मौजूद जीपीओ चौक में मौजूद थे। तो जीपीओ चौक की बहुत अहमियत है, ये मरी की पहचान है। इस चौक में कायद आज़म और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी यहाँ खिताब किया है और बेशुमार दूसरे। अच्छा, जो नवाज शरीफ की फैमिली है उनकी तो बहुत बड़ी वाबस्तगी है इस मरी शहर से, उसकी क्या वजह है ज़रा बताइएगा? नवाज शरीफ फैमिली की यहाँ पे घर है और ये आगे कश्मीर पॉइंट की तरफ उनके अपने इकामत गाहें हैं, बंगले हैं। मियाँ शरीफ साहब के टाइम का बंगला बना हुआ है और ये उनकी फैमिली 70 से लेके यहाँ आती थी और रहती थी। नवाज शरीफ की मरी से इमोशनल अटैचमेंट है। मरी की मशहूर शख्सियात कौन गुजरी हैं अंग्रेज़ दौर में और उसके बाद, जिन्होंने मरी का नाम रोशन किया या जो पहचान बनी? देखिए, मरी में जो बुज़ुर्ग लोग थे उनमें राजा काला खान थे जो एमएलए थे और 46 के इलेक्शन में वो इलेक्ट हुए। सरदार नूर खान साहब थे, घोड़ा गली के राजा गुलाम सरवर साहब थे। बिल्कुल बिल्कुल। अयूब खान साहब आके वहाँ स्टे करते रहे और वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे। उसके बाद उनके बेटे राजा इशफाक सरवर थे और फिर उसके उनके भतीजे फयाज सरवर भी एमपीए रहे हैं। बिल्कुल। तो ये और फिर खाकान अब्बासी साहब की भी एक पहचान बनी। साहब हैं देवल के, उनके बेटे शाहिद खाकान अब्बासी अब एमएनए रहे हैं इस अरसा में, बहुत अरसा में 4 या 5 मरतबा इलेक्ट हुए हैं। 1857-58 में वो यहाँ पर मलोट एक गाँव है, उसके रहने वाले सरदार बाज मोहम्मद खान थे। सरदार बाज मोहम्मद खान की क़यादत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ जद्दोजहद हुई, उन्होंने रजिस्ट किया, वो गिरफ़्तार भी हुए और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया और यहाँ पर जो एजेंसी ग्राउंड है नीचे उनके साथियों को वहाँ पे गोली मार दी गई। इस जुर्म में उनको शहीद कर दिया गया कि उन्होंने बंदूक क्यों उठाई और अंग्रेज़ों की खिलाफ मज़ामत की। बाज खान को सज़ा हुई, वो काला पानी चले गए और जज़ायर गरबुल हिंद जिसे कहते हैं, आखिरी ज़िंदगी उन्होंने वहाँ गुजारी। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज हम आपको लेके आए पुराने जीटी रोड से। जितनी भी मशहूर जगह थी और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर अंग्रेज़ पड़ाव करता रहे और इसके अलावा मुख्तलिफ वारियर गुजरे, वो आपको दिखाते हुए हम पहुँचे मरी शहर में। ख़ास करके कोपनी बाग के बारे में हमने आपको बताया कि वहाँ अंग्रेज़ दौर में एक
वहाँ पर बागात भी थे, वो भी एप्पल के बागात। इसके अलावा अब वो मशहूर है कोपनी बाग में वहाँ का पानी और वहाँ के पकोड़े। उसके बाद घोड़ा गली लेके आए जो बहुत ही कदीमी बाज़ार रहा है। मसलन जब हम बात करते हैं मुग़ल दौर की, तो उस दौर में जो गिरद नवाह की आबादियाँ हैं उनका ये वाहिद मरकज़ होता था जो घोड़ा गली है। उसके बाद हम आपको लेके आए जेजस एंड मेरी स्कूल, कॉन्वेंट के स्कूल्स में, जिसकी एक तारीखी अहमियत है और थ्रू आउट जितने भी एलीट क्रॉस पाकिस्तान बढ़ने के बाद रही, वहाँ पर उनकी बच्चियाँ तालीम हासिल करती रहीं, जिसमें से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी शामिल हैं। उसके अलावा माल रोड के ऊपर हम आपको लेके गए और वहाँ की तारीखी जो GPO चौक है उसकी भी अहमियत बताई। बेसिकली इसको एक्सप्लोर करने का हमारा मकसद ये था कि मरी की हिस्ट्री को के ऊपर बेशुमार मैंने पहाड़ों के सफ़र के एपिसोड किए हैं। हमारे जो टूरिस्ट हैं थ्रू आउट अगर GT रोड से सफ़र करते हुए आएँ तो किन किन मकामात से होते हुए वो मरी शहर तक पहुँच सकते हैं, और दरमियान में जितनी वो गलियाँ आती हैं या मुख्तलिफ टूरिस्ट और हिस्टोरिकल मकामात आती हैं उनकी तारीखी अहमियत क्या है। अब इन सिरबासी को मरी से इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।